नमस्कार, मैं हूं वंशिका और आप देख रहे हैं शोगिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शोगिनी के रिसर्चर डॉक्टर रविकांत को मिली यूके एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज की जानी मानी AAMR विजिटिंग प्रोफेसरशिप। ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन से शोगिनी की रिसर्च को मिली नई पहचान। शोगिनी यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सीजन 2027 की शुरुआत। बीटेक साइंसेज के 2 स्टूडेंट को डेल टेक्नोलॉजी से मिला 10.5 लाख रुपए का ऑफर। शोगिनी के बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट को मिली ताइवान की जानी मानी स्कॉलरशिप। एडवांस बायोमेडिकल रिसर्च के लिए मिली ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। सोलन में सब्जियों के दामों में उतार चढ़ाव, वेंडर्स और कंज्यूमर दोनों पर रहा बढ़ती लागत का असर। शोगिनी यूनिवर्सिटी के बढ़ते रिसर्च इकोसिस्टम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यूनिवर्सिटी के रिसर्चर डॉक्टर रविकांत को यूके की एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के जानी मानी AMR विजिटिंग प्रोफेसरशिप के लिए चुना गया है। ये सम्मान एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और बायोमेडिकल इनोवेशन के क्षेत्र में उनके इंटरनेशनल रिसर्च को और मजबूत करने का मौका देगा। शूलिनी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत को यूके की एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज की प्रतिष्ठित AMR विजिटिंग प्रोफेसरशिप के लिए चुना गया है। ये प्रोफेसरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के साथ मिलकर दी जा रही है। इस प्रोफेसरशिप की मेजबानी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के बैक्टीरियोलॉजी के प्रोफेसर मायरन क्रिस्टोडोलिस कर रहे हैं। ये प्रोफेसरशिप इंडिया और यूके के बीच एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जैसे महत्वपूर्ण हेल्थ इश्यूज पर साइंटिफिक नॉलेज और रिसर्च को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। Well, this UK-India AMR visiting professorship is actually a very prestigious visiting fellowship offered by Academy of Medical Sciences London, and I am extremely humbled and delighted to receive this fellowship. I'm extremely thankful to the research infrastructure offered by Shulni University, and I'm equally thankful to Professor Myron, who supported my application as a host from University of Southampton. In terms of my personal achievement, I really take it as a big milestone in my research journey. And in terms of Shulin University, I think this visiting professorship is going to be very instrumental in terms of opening several new avenues for our students, our researcher, and even the faculty members also, because it's going to open new pathways for student exchange and faculty exchange programs. So I thankfully acknowledge Academy of Medical Sciences London, Professor Myron for supporting my application, and of course Shulni University leadership for providing the research infrastructure here in Shulni University. डॉक्टर रविकांत ने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ड्रग डिस्कवरी, इन्फेक्शियस डिजीज, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस और वैक्सीन रिसर्च जैसे कई क्षेत्रों पे अपना इंटरनेशनल रिसर्च प्रोफाइल तैयार किया है। वह दुनिया के कई बड़े साइंटिफिक प्लेटफॉर्म पर अपनी रिसर्च प्रस्तुत कर चुके हैं। उन्हें अब तक करीब 20 इंटरनेशनल अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिल चुके हैं, जिनमें कई बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अवार्ड्स, यंग साइंटिस्ट अवार्ड्स और यंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड शामिल है। नई AMR विजिटिंग प्रोफेसरशिप से उनकी इंटरनेशनल रिसर्च को और विस्तार मिलने की उम्मीद है। साथ ही इसे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जैसी दुनिया की बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौतियों पर चल रही रिसर्च में नए कोलैबोरेशन के रास्ते भी खुल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश से शुरू हुई रिसर्च का ग्लोबल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन तक पहुंचाना शूलिनी यूनिवर्सिटी के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर रविकांत की यह उपलब्धि इंटरनेशनल लेवल पर साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन में शूलिनी के बढ़ते योगदान को भी दिखाती है। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ वृंदा, शूलिनी संवाद, सोलन। शोगिनी यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सीजन 2027 की ऑफिशियल शुरुआत हो गई है और नए प्लेसमेंट सीजन की शुरुआत शानदार रही है। बीटेक कंप्यूटर साइंसेज एंड इंजीनियरिंग के 2 स्टूडेंट्स को डेल टेक्नोलॉजी के कंफर्म्ड ऑफर मिले हैं। वही यूनिवर्सिटी इस साल स्टूडेंट्स के लिए 1000 से ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटी तैयार करने का टारगेट लेकर आगे बढ़ रही है। शूलिनी यूनिवर्सिटी के करियर डेवलपमेंट सेंटर ने प्लेसमेंट सीजन 2027 की ऑफिशियल शुरुआत कर दी है। यूनिवर्सिटी लगातार स्टूडेंट्स को बेहतर करियर और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। पिछले प्लेसमेंट सीजन में शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को 450 से ज़्यादा जॉब ऑफर्स मिले थे।
वहीं नए सीजन की शुरुआत में ही बीटेक सीएसई के 2 स्टूडेंट्स ने डेल टेक्नोलॉजीज से कंफर्म्ड ऑफर हासिल किए हैं। दोनों स्टूडेंट्स को 10,50,000 रुपए के पैकेज पर ऑफर मिला है। यूनिवर्सिटी को इस साल एमबीए स्टूडेंट्स के लिए भी कई प्री प्लेसमेंट ऑफर्स मिलने की उम्मीद है। इनमें नेस्ले, बिरला ओपस, ग्रैंड थॉर्टन और बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। इस साल करियर डेवलपमेंट सेंटर का लक्ष्य 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ तैयार करना है। इन अपॉर्चुनिटीज़ में कंसल्टिंग, आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, एनबीएफसी, एफएमसीजी, हॉस्पिटैलिटी, लीगल सर्विसेज और मीडिया एंड कम्युनिकेशन जैसे कई सेक्टर्स शामिल हैं। करियर डेवलपमेंट सेंटर ने फैकल्टी मेंबर्स और मेंटर से भी लगातार सपोर्ट की अपील की है ताकि स्टूडेंट्स अपने करियर गोल्स हासिल कर सकें। प्लेसमेंट सीजन 2027 की शुरुआत के साथ शूलिनी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ और मजबूत इंडस्ट्री कनेक्शंस तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन ऐशानी के साथ जिया, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ बायो इंजीनियरिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी के लिए एक और गर्व का मौका है। यूनिवर्सिटी के बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के 2 ग्रेजुएट को ताइवान में हायर स्टडीज के लिए जानी मानी स्कॉलरशिप मिली है। इससे दोनों स्टूडेंट्स के लिए एडवांस बायोमेडिकल रिसर्च की दिशा में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुले हैं। शूलिनी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट सिद्धार्थ सिंह को ताइवान की तापेई मेडिकल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल मटेरियल्स एंड टिश्यू इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला है। इसके साथ ही उन्हें प्रतिष्ठित TMU इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी मिली है। इस स्कॉलरशिप के तहत उन्हें पूरी ट्यूशन फीस में छूट के साथ हर महीने स्टाइपेंड भी मिलेगा। इस अवसर के जरिए सिद्धार्थ बायोमेडिकल साइंस के एक स्पेशलाइज्ड एरिया में एडवांस स्टडी और रिसर्च कर सकेंगे। वहीं शूलिनी की एक और ग्रेजुएट ख्याति शर्मा को भी प्रतिष्ठित ताइवान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्कॉलरशिप मिली है। ख्याति तापेई मेडिकल यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल मास्टर्स प्रोग्राम इन मेडिसिन में अपनी आगे की पढ़ाई करेंगी। सिद्धार्थ और ख्याति दोनों की ये उपलब्धि उनकी मेहनत, रिसर्च पोटेंशियल और शूलिनी यूनिवर्सिटी में मिले मजबूत एकेडमिक फाउंडेशन को दिखाती है। इन दोनों स्टूडेंट्स की सफलता ये भी बताती है कि शूलिनी यूनिवर्सिटी में रिसर्च बेस्ड लर्निंग के जरिए स्टूडेंट्स को ग्लोबल एकेडमिक और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार किया जा रहा है। शूलिनी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम और लेबोरेटरी से लेकर ताइवान के प्रतिष्ठित रिसर्च प्रोग्राम तक सिद्धार्थ और ख्याति की उपलब्धि दिखाती है कि मजबूत एकेडमिक तैयारी और रिसर्च बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए ग्लोबल लेवल पर नए अवसर खोल सकती है। कैमरा पर्सन डिम्पल के साथ दिव्यांशी, शूलिनी संवाद, सोलन। और अब से शूलिनी टीवी लेकर आ रहा है सिर्फ शूलिनी यूनिवर्सिटी की खबरें ही नहीं, बल्कि सोलन और आसपास के इलाकों से जुड़े महत्वपूर्ण लोकल अपडेट्स भी। इन रिपोर्टर्स के जरिए हम आपको अपने आसपास की कम्युनिटी में हो रहे बदलावों और आम लोगों से जुड़े मुद्दों के और करीब लाएंगे। हमारी पहली लोकल रिपोर्ट सोलन के बाजारों में सब्जियों के बदलते दामों से जुड़ी है। सब्जियों की कीमतों में हो रहे उतार चढ़ाव का असर जहां लोकल वेंडर्स पर पड़ रहा है, वहीं आम कस्टमर्स के रोजमर्रा के बजट पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हमारी स्टूडेंट रिपोर्टर आशी और यशिका ने लोकल मार्केट का दौरा किया है और ये समझाने की कोशिश की है कि बदलते दामों पर किस तरह काम कर रहे हैं, इसका असर रोजाना खरीदने वाले लोगों पर कैसा पड़ रहा है। लोकल मार्केट में सब्जियों के दाम बढ़ने के साथ ही सोलन के वेंडर्स भी इसका असर महसूस कर पा रहे हैं। सेलर्स का कहना है कि थोक बाजार में बढ़ी कीमतों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से उनके लिए कस्टमर्स को कम दाम में सब्जियां उपलब्ध कराना मुश्किल हो रहा है। लोकल वेंडर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बढ़ते दाम के बीच वो अपनी मार्जिन को भी बनाए रखें और साथ ही रेगुलर कस्टमर्स के लिए सब्जियों के दाम ज़्यादा न बढ़ाएं। मंडी में हमारे को सब्जियां बहुत महंगी मिलती है, उससे ज़्यादा मंडी वाले हमारे से कमाते हैं। जैसे मंडी में बोलते हैं जी 30 से 40 रुपये किलो घिया है, तो 30 हो या 40 हो जी, बस वो कोई फिक्स नहीं है जी। फिर उसके ऊपर आड़त लगती है जी, तो आके 33-34 रुपये बढ़ जाती है और खर्चा मिला के यहाँ 40 रुपये बढ़ जाती है जी, जिसमें गली सेड़ी भी निकलती है जी। 60 बेचे तब भी हमारा पैसा पूरा नहीं होता जी, और ये 10-10 रुपये किलो सीधे खा जाते हैं जी, ऊपर से हाथ लगाते हैं जी इसमें।
और जो गेट पास देते हैं जी हमारे को उसमें कुछ रेट बढ़ते हैं जी, और जो हमारे को मिल देते हैं उसमें कुछ अलग रेट होते हैं। सब्जियों की प्राइसेस में लगातार हो रहे बदलाव का असर कस्टमर की खरीदारी पर भी दिखाई दे रहा है। वेंडर्स के मुताबिक अब एक कस्टमर पहले के मुकाबले कम मात्रा में सब्जियां खरीद रहे हैं। इसके अलावा लोग अलग अलग दुकानों पर कीमतों की तुलना करने के बाद ही खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। बढ़ती लागत के बावजूद लोकल सेलर्स लगातार अपने कस्टमर्स को सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही बढ़े हुए खर्चों को मैनेज करते हुए अपना बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहे हैं। रेट तो देखो, जो किसानों को रेट मिलता है, उनको जो फसलें बेचते हैं वो रेट तो उनको मिल नहीं पाता है, और जो हम उनको मार्केट में सेल करते हैं, जैसे हम सेलर हैं, हम दूसरों को सब्जियां वगैरह देते हैं, तो उसमें उनको जो किसान है उनको तो रेट मिल नहीं पाता है। लेकिन जो आगे लोग हैं उन तक सब्जियां महंगी पहुंच रही है, क्योंकि कुछ पैदावार ऐसी भी है जो यहाँ पे हिमाचल में, जहाँ पे पैदावार जो कुछ सब्जियां वगैरह है वो यहाँ पे नहीं हो पाती है, जो नीचे से लानी पड़ती है, तो नीचे कुछ दाम ज़्यादा है, इसलिए जो हिमाचल में सब्जी आती है इसलिए महंगी हो जाती है। और जो किसान हैं यहाँ के, वो जो अपनी फसलें वगैरह उगाते हैं, खासकर उनको यहाँ पे कम रेट देखने को मिलते हैं। जैसे आजकल टमाटर का सीज़न चला हुआ है, तो टमाटर की रेट देख सकते हैं आप 200, 300, मैक्सिमम 400 तक जाती है, इससे ऊपर तो जाती नहीं है। और जो हम खरीद के लाते हैं वो हमारे को 500, 600 इससे ऊपर बढ़ती है। लोगों को महंगा पड़ रहा है, ये समझ सकते हैं आप, पर किसानों को जो उनकी पैदावार है वो कम बढ़ती है। बस ये है कि रेट इसलिए महंगे भी है और किसानों को उसका नुकसान भी भरना पड़ता है। सब्जियों के दामों में ये उतार चढ़ाव कब तक जारी रहेगा, इसको लेकर फिलहाल कुछ साफ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वेंडर्स और कस्टमर्स दोनों ही मार्केट में ज़्यादा स्थिरता की उम्मीद कर रहे हैं। जहां सेलर्स चाहते हैं कि बढ़ती थोक कीमतों और ट्रांसपोर्ट खर्च से उन्हें कुछ राहत मिले, वहीं कस्टमर्स रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले सब्जियों की ज़्यादा अफोर्डेबल और प्रेडिक्टेबल दाम चाहते हैं। सोलन के लोकल मार्केट में सब्जियों के दामों में लगातार हो रहे बदलाव सेलर्स और कस्टमर्स दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। यही स्थिति दिखाती है कि थोक कीमतों और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में होने वाले बदलाव सीधे आम परिवारों के रोजाना बजट पर असर डाल रहे हैं। कैमरा पर्सन याशिका के साथ आशी। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।